दोस्तों ये महिंद्रा मैक्सिमो है और मैक्सिमो में प्लस मॉडल है और इसका रियर एक्सल जो बेरिंग है वो आवाज़ भी कर रही है और उसका टायर से ऑयल लीकेज हो रहा है। इसके लिए हम उसको खोल के चेक करेंगे। सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको ऑयल। ये ऑयल देखिए आप, इस तरह से पूरे टायर पर गियर ऑयल आ रहा है और उसके कारण हम इसको खोल के चेक कर रहे हैं। महिंद्रा मैक्सिमो का रियर एक्सल ओपन करने वाले हैं हम इसको चेक करने के लिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम आया है। तो सबसे पहले हमने टायर खोल दिया है। टायर खोलने के बाद इसमें एक छोटा स्क्रू होता है, तो छोटा स्क्रू खोलने के बाद ही हमारा ब्रेक लाइनर ड्रम जो होता है वो खुलेगा। तो उसको हमको इस तरह आसानी से नहीं खुलता है, इसके लिए हमको उसको पंच करके खोलना होता है। तो पंच करेंगे हम उससे पहले उसको, जब आप पंच करेंगे तो ही वो आपका जो स्क्रू होता है वो खुलेगा, जिसमें आपके ब्रेक ड्रम यानी एक्सल में और ब्रेक ड्रम में सेट होता है। वो स्क्रू इसलिए होता है कि आप जब व्हील खोलते हैं तो स्क्रू ड्रम बाहर ना आए बोल के व्हील से, तो ये स्क्रू इस तरह से खुल जाएगा एकदम आसानी से। मगर आपको उसको पंच करना होगा, पंच करेंगे तो ही खुलेगा। तो हमने स्क्रू खोल दिया है इसका और उसके साथ ही हमको ब्रेक ड्रम हमको बाहर निकालना है। तो ब्रेक ड्रम निकाले और ब्रेक ड्रम में आप देख सकते हैं कि पूरा ऑयल आया हुआ है, जिसके वजह से आपकी गाड़ी का ब्रेक भी डाउन हो सकता था। और वैसे भी हम उसके लाइनर जो है वो रिमूव करने वाले हैं। महिंद्रा मैक्सिमो के रियर लाइनर इन्हें निकालने वाले हैं हम, ब्रेक लाइनर। तो हमने एक लाइनर तो निकाल दिया, उसमें भी ऊपर एक 2 स्प्रिंग होते हैं और नीचे एक स्प्रिंग होती है। तो उसके लिए हमको दोनों स्प्रिंग से लॉक पट्टियाँ पहले निकालनी होती है और फिर लाइनर हमारे ब्रेक लाइनर निकलते हैं महिंद्रा मैक्सिमो के। तो हमने वैसे भी अब स्प्रिंग भी निकाल दी है और नीचे का लाइनर की जो लास्ट वाली स्प्रिंग जो होती है छोटी, वो स्प्रिंग निकाल के हम वन साइड लाइनर निकालेंगे और दूसरे साइड में हैंड ब्रेक का केबल होता है लगा हुआ, तो आपको उसको भी सावधानी से निकालना होता है। जैसे कि हैंड ब्रेक का जो केबल होता है वो टेंशन वाली स्प्रिंग का होता है, तो इसलिए वो आसानी से नहीं निकलता, तो आपको उसको देखकर निकालना होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हैंड ब्रेक का केबल कैसे निकाला जाता है उसमें से। वैसे तो इजी ट्रिक से आप देख के तो आपको आसानी से निकल जाएगा। अब ये तो हमारा लाइनर एक साइड का निकल चुका है और ये है हैंड ब्रेक केबल वाला लाइनर, जिसके अंदर आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा होता है। तो ये देखिए, हैंड ब्रेक का केबल का लाइनर निकालने के लिए आपको कटिंग प्लास लेकर उसको इस तरह से खींचना है कि जो आपके हाथ को मार ना लगे। ये देखो, इस तरह से आप खींचिए और उसको बाहर करके स्प्रिंग में से लाइनर को बाहर कर दीजिए, जिससे कि आपका हैंड ब्रेक वाला केबल जाके वहाँ रह जाएंगे और आपका ब्रेक लाइनर बाहर निकल जाएगा। तो ये था हमारा ब्रेक लाइनर कैसे निकाले महिंद्रा मैक्सिमो के। तो मैं आपको और दिखा दूँ आगे कि अब हम खोलने वाले हैं रियर एक्सल महिंद्रा मैक्सिमो का। तो महिंद्रा मैक्सिमो का रियर एक्सल खोलने के लिए हमको उसमें 16 नंबर के 4 बोल्ट होते, यानी नट होते, जिसमें स्ट्रेट में फ्लैंच में फिट होता है। हम वो चारों भी नट हमने खोल दिए पीछे से, जिससे कि हमारा रियर एक्सल निकल जाएगा। तो उसको निकालने से पहले आपको पंच करना होगा उसको भी, जिससे कि वो आसानी से छोड़े। तो मैं आपको और दिखा दूं कि महिंद्रा मैक्सिमो का जो रियर एक्सल है वो आसानी से निकल जाता है। इस तरह से आप मारेंगे उसको तो वो जो अंदर से प्लेट में होता है, तो प्लेट को आपको मारना होगा, तो जब जाके आपका एक्सल इस तरह से गैप करेगा और आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से आपका रियर एक्सल आ चुका है बाहर। तो महिंद्रा मैक्सिमो का रियर एक्सल हमने बाहर ले लिया है और अब हम उसको चेक करने वाले हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो महिंद्रा मैक्सिमो का रियर एक्सल की जो अंदर की बेरिंग है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और हम वो बेरिंग अब चेंज करने वाले हैं।
महिंद्रा मैक्सिमो का रियर एक्सल बेरिंग चेंज कैसा करें। तो आसान ट्रिक है मैं आपको दिखा दूँ कि जो जाली टूटी हुई है तो आपको इसके जो टुकड़े अंदर पार्ट्स है बेरिंग के, जो जाली होती है ना उसके जो पार्ट्स है छर्रे वाले, तो वो पार्ट्स को आपको बाहर निकालना है और उसके बाद में इस तरह से उसको हैमर से पंच करना है फास्ट। तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी जो बेरिंग में जो डिस्टन लगा होता है, डिस्टन कोन जो लॉक होता है, तो वो लॉक आपकी बेरिंग की जो प्रेशर में दबा कर रखता है तो वो छोड़ देता है। देखिए हमारे भी रियर एक्सल के बेरिंग का जो लॉक है विदाउट ब्रेस के निकल चुका है और आप देख सकते हैं कि उसके छर्रे भी पूरे निकल गए। बेरिंग के जो बॉल होते हैं तो वो उसकी जो जाली होती है वो जाली पहले ही टूट चुकी थी और वो सिर्फ छर्रे बनकर निकल गए। तो ये हमारा देख सकते हैं आपके एक्सल का कोन है और बेरिंग के अंदर का कोन, और अब ये प्लेट के अंदर हमारी जो बेरिंग का मेन कोन है वो फंसा हुआ है। अब उसको हमको निकालना है। तो विदाउट वेल्डिंग के आप बेरिंग का कोन कैसे निकालें। तो हम निकालेंगे उसको डायरेक्ट दो लकड़ी के टुकड़ों पर रख कर। पहले तो हम एक्सल की साइड्स जो सील जहाँ होती है वो साइज़ चेक कर लेंगे साफ़ है या ख़राब हो चुका है। वैसे भी वो घसा नहीं है, बेरिंग जाने के बाद वो डैमेज हो जाता है, वो बेहतर है। और अब बारी आती है बेरिंग कोन निकालने की फ्लैंज के अंदर से, जिसमें आपकी बेरिंग फिट होती है। महिंद्रा मैक्सिमो के रियर एक्सल की जो बेरिंग फिट होती है तो वो इस कोन के अंदर फिट होती है। तो हम उसको निकालेंगे दो लकड़ी पर रख के। जैसा कि उसको अगर आप बोल्ट पे रखेंगे तो आपके स्टड बाहर निकल जाएंगे और उसमें जगह नहीं होती है नीचे निकलने के लिए। बेरिंग बैठने के बाद थोड़ी जगह होती है और ये कोन का आधा टुकड़ा टूट के निकल चुका है और आधा टुकड़ा काफ़ी परेशान करता है जो फंस जाता है अंदर। तो ये हमारा आधा टुकड़ा बेरिंग कोन का निकल चुका है और बेरिंग अब आधे हिस्से से अंदर है। तब हम वो आधा हिस्सा निकालने के बाद फिर उसके अंदर की ऑयल सील निकालेंगे। महिंद्रा मैक्सिमो रियर एक्सल ऑयल सील, तो ये हमारे दोनों टुकड़े इसके कोन के निकल जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम ऑयल सील की तरफ जाएंगे। अभी तो आधा टुकड़ा हम निकाल रहे हैं और वो काफ़ी टाइट होता है। ये आप देख सकते हैं कि वो निकल चुका है। बेरिंग के दो पार्ट्स में निकली बेरिंग, दो टुकड़ों में होकर। अब बारी आती है ऑयल सील। तो ऑयल सील आप कैसा निकालेंगे। तो ऑयल सील निकालने के लिए आपको इस तरह से ही खड़ा रखना है जिससे कि आपके व्हील जो एक्सल के जो स्टड है वो दबे भी नहीं और ख़राब भी ना हो। तो हम इसको मार कर ही निकालेंगे। अब ऑयल सील तो सिर्फ पतरे में बची है, बाकी रबर तो पूरा जल गया है और कट भी गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी रियर व्हील एक्सल ऑयल सील काफ़ी ख़राब हालत में निकल चुकी है उसमें से टूट कर। मगर अब हमको उसको साफ़ करके हमको उसमें फिट करना होगा नहीं ऑयल सील। हम उसको साफ़ कर लेंगे पहले भी। ऑयल सील उसकी जो साइज़ है, ये महिंद्रा मैक्सिमो की ओरिजिनल ऑयल सील है और ये हम इसमें फ़िट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको पहले ऑयल सील निकालना होगी बाहर और उसको हम ग्रीस लगाएंगे ऑयल सील को। और वो ऑयल सील देखिए आप एकदम परफेक्ट होती है। ग्रीस इसलिए लगाना होता है कि वो आसानी से बैठ जाए और उसकी सीट ख़राब ना हो। तो ये हमारी ऑयल सील को हम ग्रीस लगाएंगे और आसानी से बिठाएंगे। तो ये महिंद्रा मैक्सिमो के रियर एक्सल ऑयल सील है जो कि हम उसके जो प्लेट है कप, वो कप के अंदर हम बिठा रहे हैं। आपको उसको प्रेस भी करना होगा हैमर से, हथौड़ी से। आराम आराम से मारना बड़ा होता है जिससे कि आपकी ऑयल सील की जो कॉलर होती है वो डैमेज ना हो। अगर वो डैमेज हो जाएंगी तो फिर आपका ऑयल जो होता है वो लीकेज करेगा और जब ऑयल लीकेज होगा तो इसके लिए फिर बेरिंग और डिस्टन कोन को ख़राब करना होगा आपको।
तो हमारी ऑयल सील प्लेट के अंदर बैठ चुकी है और हम उसको बिठा के एक्सल में चेक कर लेंगे कि उसमें कहीं ले तो नहीं रह रहा है। तो अब ये एकदम परफेक्ट ऑयल सील प्रेस हो चुकी है। तो अब हम उसको निकाल के इसके अंदर जो बेरिंग होती है आपकी रियर एक्सल की बेरिंग, तो वो फिट करने वाले हैं हम महिंद्रा मैक्सिमो के रियर एक्सल ऑयल सील विदाउट प्रेस के हम प्रेस करने वाले हैं इसको, जो कि आप रास्ते में साइड पर कहीं भी हो तो आप वो काम कर सकते हैं। तो हमने SKF की बेरिंग ली है और वो 6207 नंबर की है 2RS। तो बेरिंग हम फिट करने वाले हैं। तो बेरिंग हम उसकी जो सील लगे हुए होते हैं 2RS, तो उसको हम निकालेंगे नहीं, उसको उसी तरह से फिट कर देंगे हम उसको। तो सबसे पहले आपको चेक करना है बेरिंग पूरी तरह से सही है या प्ले है या नहीं है उसमें। जब आपकी बेरिंग परफेक्ट रहेंगी तो आप तभी उसको अंदर फिट करना चाहिए, वरना अगर उसमें डैमेज या ख़राब बेरिंग नज़र आई तो उसको आप प्रेस नहीं करना चाहिए। तो हम बेरिंग प्रेस करते हैं उसमें, तो बेरिंग आपको बहुत प्यार से और आसानी से प्रेस हो जाती है। और इसको भी ग्रीस लगाना ज़रूरी है आपको, क्योंकि हमने भी पहले प्लेट को ग्रीस लगा लिया था, जिससे कि हमारी बेरिंग आसानी से बैठ जा रही है। तो हमारी बेरिंग जो है तो प्लेट में और ऑयल सील और प्लेट दोनों भी बैठ चुके हैं। अब हम उसको रियर एक्सल में फिट करने वाले हैं, प्रेस करने वाले हैं बोलने का मतलब। तो प्रेस करेंगे हम हाथ से ही, विदाउट प्रेस के रियर एक्सल बेरिंग फिटिंग। तो उसके लिए हमको पहले ग्रीस लगा दी है और अब हम एक्सल के अंदर बेरिंग और ऑयल सील दोनों साथ में होते हैं, तो उसको अंदर छोड़ेंगे और उसके साथ में हम एक डिस्टेंस रखकर प्रेस करेंगे। जब हमारी बेरिंग और रियर एक्सल में प्रेस हो जाएंगी तो उसके बाद हम उसका डिस्टेंस लॉक स्टील का जो कोन होता है तो उसको फिट करने वाले हैं। तो हमारा डिस्टेंस कोन जो है तो हम चेक करना चाहिए उठाकर बार बार कि उसमें प्रॉब्लम है। तो हमारा तो रियर एक्सल बेरिंग जो है तो वो फिट हो चुका है लगभग, फिर भी हम उसको चेक करेंगे मार कर कि चारों तरफ से प्रेस हुआ है या नहीं। उसकी साइज़ जो होती है वो वहाँ तक जाना चाहिए, और जब आपका डिस्टेंस लॉक बैठेगा तो वो जगह खाली रहनी चाहिए जहाँ के उसके ऊपर एक स्टील का लॉक बैठता है। तो हमारी बेरिंग तो प्रेस हो चुकी है, अब हम करेंगे स्टील का कोन प्रेस अंदर। तो स्टील का कोन प्रेस करने के लिए हमको उसको साफ़ करके चेक करना चाहिए कोन की कंडीशन क्या है, और कोन अच्छा हुआ तो वही कोन चलेगा, या तो आप नया बिठा सकते हैं। तो हमारा कोन हमने अंदर छोड़ दिया है, अब उसको हम प्रेस करने वाले हैं। महिंद्रा मैक्सिमो का रियर एक्सल स्टील कोन प्रेस कैसा करें। तो हमारा स्टील कोन तो पहले साइज़ मिलाएंगे हम उसको टच करके, और फिर बाद में उसको हम अंदर मार के डालेंगे। तो हमारा रियर एक्सल कोन जो है तो फिट हो रहा है, और उसको इस तरह से आपको फिट करना होता है। तो ये हमारा महिंद्रा मैक्सिमो का रियर एक्सल बेरिंग प्रेस हो चुकी है, और अब हम इसको फिट करने वाले हैं। तो हमने रबर ट्यूब लगाकर उसको बराबर साफ़ कर लिया है सब, और अब हम रियर एक्सल ट्यूब के अंदर यानी हाउसिंग में डिप्रेशन में फिट कर रहे हैं। तो उसको फिट करने के लिए आपको एकदम आसानी से अंदर छोड़ना होता है उसको, जैसे कि उसकी जो मेनिंग होते हैं तो मेनिंग में मैच हो जाना चाहिए। आपकी जो ब्रेक लाइनर की जो प्लेट होती है ब्रेक शो प्लेट, तो उसका भी सेंटर आना चाहिए, और हाउसिंग का जो ट्यूब होता है वो स्टड उसमें भी आना चाहिए। आप जैसे ही पुश करेंगे तो अंदर ऐसा इस तरह से पास हो जाएगा। तो महिंद्रा मैक्सिमो का रियर एक्सल जो है तो हमारा यहाँ अंदर बैठ चुका है। अब उसको 4 स्प्रिंग वाइशर भी होते हैं और 4 लॉक नट होते हैं 16 नंबर के। तो हम वो 4 नट टाइट करेंगे। तो 2 साइड में 2 होते हैं।
तो 4 कोनों में 4 जिस तरह से बोला जाए तो हम वो चारों भी नट पहले प्रेस कर लेंगे, टाइट करेंगे और फाइनल में आपको दिखाएंगे कि महिंद्रा मैक्सिम होगा रियर एक्सल के जो ब्रेक प्लेट है, एक्सल के बोल्ट जो होते हैं वो फाइनल किस तरह से टाइट होते हैं। तो हमारे चारों नट हम पहले लगा देंगे हाथ से, हल्के हाथ से, और उसमें एक वाइशर भी हमारा, तो वो लगाने के बाद हम उसको रिंच पाने से उसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। और हमने पूरे नट्स मिला दिए और मैं आपको डायरेक्ट फाइनल टाइट भी बता रहा हूँ। तो ये 4 नट जो होते हैं इसके अंदर ही महिंद्रा मैक्सिमो का रियर एक्सल होता है। तो हम चारों भी टाइट कर लेंगे अच्छे से। तो हमारे रियर एक्सल जब फिट होने के बाद इस तरह से नज़र आता है, आप देख सकते हैं पीछे के साइड से पूरा एनाबॉन्ड जो ट्यूब लगाया है वो तो आ चुका है बाहर, और सामने से अंदर से भी बराबर बाहर आ चुका है। लेकिन ऑयल लीकेज नहीं होगा अगर थाली में या उसके जो ट्यूब के अंदर एक ओरिंग होती है, वो ओरिंग भी अगर आपकी कट जाती है ट्यूब की तो भी आपका ऑयल लीकेज नहीं होगा। ऑयल सील के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ऑयल सील अच्छी है तो लीकेज नहीं करती। वैसे हमने तो जेन्युइन ऑयल सील इसमें फिट किया है, इसके लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने उसके ब्रेक लाइनर शो सब बिठाकर कंप्लीट कर दिया है। आपको गाड़ी हम चालू करके दिखाएंगे अब महिंद्रा मैक्सिमो का रियर एक्सल फिटिंग कैसे करें। ये वीडियो आपने देखा है और ज़रूर आप इसमें से कुछ समझ में आया होगा आपके, जो आपके काम में आ सकता है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।